प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास जी के चारों पदों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दूत मिलियो इक भोर से क्या आशय। इसका उत्तर होगा उद्धव, क्योंकि ये पूरा पद उद्धव जी के लिए आया है। वैसे भोर का मतलब भौरा होता है, लेकिन इस पूरे वाक्य का जो अर्थ निकलता है वो उद्धव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूत के रूप में उद्धव जी ही आए हैं। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। ग इसका सही उत्तर होगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? तो राधा के लिए गौरी संबोधन कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? सारे बंधन तोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? तो हमने अभी पढ़ा है, उद्धव दूत मिला। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? तो श्याम ने संदेश वाहकों को सिखाकर वश में कर लिया। लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? कृष्ण ने कहा कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, तुम्हें यहाँ ब्रज में कभी नहीं देखा। और फिर जब राधा ने कहा कि यहाँ पर नंद का पुत्र जो चोरी करता रहता है, तो कृष्ण ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, चलो हम तो खेलने चलते हैं। इस प्रकार से वो जो है उनको बातों में उलझाकर खेलने चले जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? मथुरा के कुएं गोपियाँ कहती है कि हमने यहाँ से बहुत सारे संदेश मथुरा भेजे, लेकिन वहाँ से कोई भी संदेश वापस नहीं आए, इसलिए वहाँ की हमारे संदेशों से वहाँ के कुएं भर गए। बहुत संदेश हमने भेजे। तजी अंगार अगाध से क्या तात्पर्य है? एक पद में जो है लाइन आई थी, वाक्य आया था कि चकोर को कोई अगर कपूर देता है तो वो उसको छोड़कर अंगारे ही खाने में प्रसन्न रहता है। तो इसका अर्थ यही है, तजी अंगार अगाध, सब कुछ छोड़कर अंगारों को खाने में ही प्रसन्न रहना, अर्थात जिसको जैसा भाता है उसको वही सुहाता है। निबंधात्मक प्रश्न है, कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हो, कृष्ण ने राधा से जब प्रथम भेंट हुई तो उन्होंने पूछा, गौरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ रहती हो, तुमको ब्रज की गलियों में पहले कभी नहीं देखा है। राधा ने कहा कि मैं ब्रज की गलियों में क्यों आऊँगी, मैं तो अपने ही घर में, अपनी ही पोरी में, अपनी दहलीज पर खेलती रहती हूँ। और हमने सुना है कि यहाँ एक नंद का छोरा है जो दधी माखन चुराया करता है। फिर कृष्ण कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, चलो संग मिलजुल कर खेलने चलते हैं। फिर दोनों बच्चे जो है सभी बालकों के साथ खेलने चले जाते हैं। गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, विस्तार पूर्वक लिखी। अब आप लिख सकते हो, जो पद पूरा पद आया है उसमें लिखा हुआ है कि श्याम जो है हमारे क्या है, चोर हैं। उन्होंने तनक चितवनी में, यानी कि थोड़ी ही दृष्टि में, तिरछी दृष्टि से हमारे मन को जो चुरा लिया है। हमने उनको मन में पकड़ कर रख रखा था, लेकिन वो सारे बंधन तोड़कर छुड़ा कर चले गए हैं। तो इस प्रकार से पूरे पद की व्याख्या करके आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। आपको ये करना है, मैंने ये वीडियो बहुत छोटा बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा बड़े वीडियो लोड नहीं होते हैं, मुझे इतना आता भी नहीं है अभी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कॉपी में इन प्रश्नों को लिखिए, इनके उत्तर लिखिए। बिना पासबुक की सहायता से हम लिख सकते हैं आसानी से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉपी में आप जो है, मैंने आपको बता दिया, वीडियो को देखिए। इसके पहले की जो वीडियो है व्याख्या वाले दो, उनको देखिए, सुनिए, और फिर उसके बाद में जो है कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। तो ये अध्याय 1 पूरा हो गया। अब हम कल से अध्याय 2 पढ़ेंगे। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और रोज़ाना पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए, किताबें ले लीजिए,
10वीं के बच्चों की जो पेपर हो गए हैं उनकी किताबें ले लीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपने गैप लगा दिया, अभी वैसे ही 1 महीना हो गया है, मुझे पता है आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और पढ़ोगे भी नहीं अगर ज़्यादा आप लोगों से कहा नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ और पढ़ो, वरना आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा बच्चे। तो घर पर ही रहिए, कहीं जाइएगा नहीं और इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। धन्यवाद।